बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। वक्त के काजी को एडहॉक जजेस का हम ख्याल बेंच चाहिए। आज की सबसे बड़ी खबर जो ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड है या बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर ये चल रही है, वो है एडहॉक जजेस की तैनाती। एडहॉक जजेस की तैनाती का क्या तरीकाकार होता है, या फिर वक्त के काजी को क्यों जरूरत पड़ी कि उन्होंने 4 एडहॉक जजेस के नाम दिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। अब सवाल ये पैदा होता है, बहुत से लोग ये सवाल कर भी रहे थे कि मखसूस नशिस्तों का फैसला आया जिसकी बुनियाद के ऊपर काजी साहब को नुकसान हुआ, उसकी एक्सटेंशन बढ़ गई और उसके बाद फिर बाकी जो उसके दोस्त अहबाब हैं उनको भी नुकसान हुआ, जिस पर मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा बयानिया जारी किया कि हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे। तो इसी वजह से एडहॉक जजेस लाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। याद रखिए, ये जो एडहॉक 4 जजेस होंगे, इन्हें सुप्रीम कोर्ट के 17 अपने हैं, 4 ये हो जाएंगे, 21 जजेस टोटल बनेंगे। ये वाला फुल कोर्ट जो है ये फैसला नहीं करेगा मखसूस नशिस्तों का। अगर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोबारा जाती भी है नजर सानी के लिए, रिव्यू पिटिशन के लिए, तो उसका तरीकाकार असूल कानून यही होता है कि जो पहले वाला बेंच था 13 जजेस का, वही सुनेगा। और वो बेंच पहले बड़ी जांच पड़ताल के साथ सब कुछ सुन चुका है, उसका फैसला यही है। यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुस्लिम लीग नून यही कहने के लिए जा रही है कि जो 8 जजेस ने फैसला दिया है वो गलत है। हुजूर वाला आप अपना फैसला दुरुस्त करें, ऐसा हरगिज नहीं होने वाला। मखसूस नशिस्तें कभी नहीं मिलने वाली, काजी साहब की अटेंशन जो है वो नहीं आ सकती। लेकिन एक और बात है कि आज असद तूर साहब ने भी ये दावा किया है कि जो ताकतवर हैं, जो फैसला साज हैं, उनकी भरपूर कोशिश है कि 25 अक्टूबर से आगे लेकर चले जाएं काजी साहब को, क्योंकि अगर काजी साहब 25 अक्टूबर से आगे जाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है मसला सही रहेगा। अगर काजी साहब आगे नहीं जाते तो फिर बहुत सारा नुकसान होगा। इवन कि आज ख्वाजा आसिफ साहब ने सियालकोट के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि ये जो अक्टूबर और नवंबर का इंतजार कर रहे हैं यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, उसके बाद फिर 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर अटैक करेंगे। हुजूर बरा 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर तो 8 फरवरी को अटैक हो चुका है, आपने खुद किया है। 50,000 की लीड से आप हारे हुए हैं रिहाना इम्तियाज डार साहबा से। यानी आपके तकरीबन, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है, तो 82,000 आपके बनते हैं। 1,31,000 उनके वोट थे और 99% पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ चुका था। आपने डाका डाला। अब आपको पता है कि 25 अक्टूबर को काजी साहब तो चले जाएंगे, तो उसके बाद फिर हमारा कोई पुरसान हाल नहीं होगा। फिर जब ये हल्के खुलेंगे, फिर जब वो फॉर्म 45 मांगे जाएंगे, फिर सब कुछ जब अदालत के अंदर पेश करना होगा, तो फिर कह लीजिए कि वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, फिर हमारा सब कुछ चला जाएगा। तो लिहाजा काजी न जाए किसी हवाले से, ये आज असद तूर साहब ने दावा किया है। पर हम दोबारा उस अपने असल टॉपिक की जानिब यानी एडहॉक जजेस वाले टॉपिक की जानिब जाते हैं। 4 जजेस हैं, बारी बारी मैं आपके सामने एक एक रख देता हूं। 2 जजेस साहब ने बड़ी हिम्मत, जुर्रत और गैरत का मुजाहरा किया। उन्होंने माजरत कर लिया कि हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नहीं बनते, जबकि 2 इस वक्त भी डटे हुए हैं कि नहीं हमने बनना है। साथ आपको यहाँ एक चीज मैं ये भी अर्ज कर दूं कि अब सुप्रीम कोर्ट के जो 17 जजेस हैं, जब ये वाले 4 जाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के जूनियर तरीन जजेस होंगे। अब सरदार तारिक मसूद साहब, आपको पता है कि ये सीनियर तरीन जज होकर रिटायर हुए थे, यानी काजी साहब के बाद जो नंबर था वो सरदार तारिक मसूद का था, यानी सीनियर तरीन जज था। अब मौसूफ जस्टिस शहजाद इकबाल से, जस्टिस इरफान सादत से, जस्टिस नईम अफगान से, बाकी जजेस जो इस वक्त अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए हैं, उनसे भी जूनियर तरीन जजेस होंगे। लेकिन वजह यह है कि बेशर्मी की इंतहा है। अब माजरत के साथ ये अल्फाज में कहने पड़ते हैं कि हमें मराद चाहिए, हमें पैसे चाहिए, जो कुछ भी हो हमारी इज्जत के साथ हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठना है, हमें मराद चाहिए, हमें पैसे चाहिए। जस्टिस तारिक मसूद साहब जो है वो पहले नंबर पर है। उन्होंने हामी भर लिया है कि मैं काजी साहब के साथ बिल्कुल जाऊंगा, क्योंकि वो पहले भी काजी साहब के साथ होते थे। और आपको याद होगा जब वो रिटायर हो रहे थे तो काजी साहब गाने गा रहे थे कि हुजूर वाला ना जाइए, इस किस्म के गाने गुने थे। बहरहाल यानी साथ आपको ये भी बता दूं कि जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने एक फैसला दिया था कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल नहीं हो सकता। उस फैसले को कलादम इस शख्सियत ने किया था जिसका नाम जस्टिस सरदार तारिक मसूद है, जिसकी वजह से आज सैकड़ों खानदान
मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल जिनका हो रहा है और वो सूली के ऊपर लटके हुए हैं सिर्फ इस जज साहब के फैसले की वजह से। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे जस्टिस मकबूल बाकर साहब हैं, उन्होंने माजरत कर लिया है। हालांकि इससे पहले हमें ये लग रहा था कि मकबूल बाकर साहब जो हैं वो काजी साहब के साथ जा सकते हैं, क्योंकि निगरान वजीर आला सिंध भी रह चुके हैं। उस्मान डार वाला मामला सब आपको याद होगा, ये सब कुछ हुआ था। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने जब ये थोड़ा सा अपने ज़मीर से कुछ पूछा होगा, कुछ सोचा होगा, तो फिर ज़मीर ने उनको मलामत किया होगा, जिसकी वजह से उन्होंने काजी साहब के साथ जाने से माजरत कर ली। बहरहाल जो उनका माजी है वो अपनी जगह पे है, लेकिन आज का फैसला उनका दुरुस्त है। तीसरे नंबर पर हैं जस्टिस मियां मजहर आलम खेल। इन्होंने भी हामी भर ली है और साथ ये कहा है कि बिल्कुल मैं काजी साहब के साथ जाऊंगा। और साथ आपको ये बता दूं कि जस्टिस मजहर आलम खेल साहब वो हैं जिन्होंने अपना अक़लीती फैसला दिया था कि कासिम सूरी, आरिफ अलवी और इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। यानी जब ये जस्टिस थे, इन्होंने अपने दौर के अंदर अक़लीती फैसला, यानी एक साइड पर ये बंदा था और इन्होंने अपना ये फैसला दिया था कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आज वही आर्टिकल 6 की बात हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी की बात हो रही है, तो ये बंदा फिर एडहॉक जजेस बनकर वहां पर बैठ जाएगा और अपने फैसले जो हैं वो पहले वाला फैसला, वो पहले वाला माइंड जो है वो दोबारा सामने रखेगा। जबकि चौथे नंबर पर हैं जस्टिस मुशीर आलम साहब। इन्होंने सबसे पहले हाथ खड़े किए और ये कहा कि मैं काजी साहब के साथ नहीं जाऊंगा। ये कहा कि मेरी कुछ मसरूफियत है फलाई कामों में, तो इस वजह से उन्होंने माजरत कर ली, बात खत्म हो गई। हुज़ूर वाला आइन का आर्टिकल 182 ये कहता है कि जब यानी कोई बेंच बना हो और जजेस रिटायर होने वाले हों तो फिर आप एडहॉक जजेस लेकर आ जाते हैं। एडहॉक जजेस बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, माजी में भी लगते रहे हैं, लेकिन इस वक्त कोई ऐसा जज नहीं है जो रिटायर हो रहा हो और बेंच इस नहज पर पहुंच चुका हो कि आपने उनको लाना जरूरी हो। यानी एडहॉक जजेस की इस वक्त तैनाती कोई जरूरी नहीं है, लेकिन काजी साहब जो हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। 3 साल का इनका टेन्योर होता है और काजी साहब वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी के हवाले से। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी वजीर इत्तलात शाजिया मरी और उसके बाद फिर शीरी रहमान ने यह कहा कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से मुनाफिकत करती है, इनकी ये आदत है। पहले ये कहते हैं कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया, हम इस फैसले के हक में नहीं है, बाद में ये लोग अपने माजी देख लें, बिल्कुल जाकर ये मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हो जाएंगे और राजी भी हो जाएंगे और ये भी कहेंगे बिल्कुल ठीक है, पाबंदी लगनी चाहिए। इनका माजी आपको याद होगा, भुट्टो दौर के अंदर अवामी पार्टी के ऊपर पाबंदी भी लगी थी। बहरहाल ये मामला जो है वो पाकिस्तान के अंदर चलते रहते हैं, ये इनका माजी है। लेकिन वजह यह है कि ये सारी चीजें करके बेसिकली जो रात इन्होंने पेट्रोल की कीमत में 15 दिनों के अंदर 17 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया है, जबकि बिजली की बात की जाए तो इस वक्त एक यूनिट फी यूनिट 80 रुपए पड़ रहा है। ये सारा कम अपनी जगह पे कर रहे हैं। इधर तवज्जो अवाम की इस साइड पर ऊपर लिए हुए है, जिस तरह इमरान रियाज कह रहे थे कि आपने इस साइड पर नहीं जाना, आपने इस साइड पर तवज्जो रखनी है कि ये कर क्या रहे हैं। पर पाकिस्तान के सियासी मामलात में और बहुत सी चीजें हैं, अगली वीडियो में आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।